सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन की बात करें तो पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने लोगों का मनोरंजन किया है। साथ ही अपने स्ट्रगल भरे दिनों में इन्होंने बहुत ज्यादा बुरे दिन भी देखे हैं। अमिताभ को यूं ही नहीं सदी का महानायक कहते हैं क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया है। आज भी वो फिल्म इंडस्ट्री में बरकरार है और उनकी पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमेशा से ही चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है। इसी कड़ी में आज हम आपको अमिताभ बच्चन के उस बुरे दौर से रूबरू कराने वाले हैं जब अमिताभ बच्चन बुरी तरीके से टूट गए थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने आज से कई साल पहले अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला था, जिस प्रोडक्शन हाउस का नाम था ABCL, जो बुरी तरीके से फ्लॉप साबित रहा। ये अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। हालांकि उन्होंने इसकी शुरुआत काफी अच्छे तरीके से की थी, लेकिन बावजूद इसके वो इसे संभाल नहीं पाए। ABCL के बर्बाद होने के बाद अमिताभ बच्चन पर बुरा दौर शुरू हुआ और उस बुरे दौर में उनसे सभी लोगों ने मुंह फेर लिए थे और उन्हीं में से एक थी डिम्पल कपाड़िया। बताया जाता है कि डिम्पल कपाड़िया का अमिताभ बच्चन के प्रति एक ऐसा रवैया पैदा हो गया था जिस रवैये के चलते अमिताभ बच्चन की आंखों में आंसू तक आ गए थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर डिम्पल कपाड़िया को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। डिम्पल कपाड़िया की बात करें तो अपनी खूबसूरत, आकर्षक और हेयर स्टाइल और दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर ये राज कर चुकी हैं और इन्होंने 1973 में आई फिल्म बॉबी से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था। डिम्पल कपाड़िया ने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म की थी जिस फिल्म का नाम था मृत्युदाता। ये फिल्म अमिताभ बच्चन ने ही प्रोड्यूस की थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म फ्लॉप रही। तंगहाली में अमिताभ डिम्पल कपाड़िया की फीस भी नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी फीस के लिए अमिताभ बच्चन को काफी परेशान भी किया था। 1996 में अमिताभ बच्चन ने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ABCL की शुरुआत की और भारी अनियमितता व मिस मैनेजमेंट की वजह से कंपनी पूरी तरीके से घाटे में चली गई। और इसी दौर में उन्होंने कमबैक मूवी मृत्युदाता बनाई, लेकिन वो भी ना चली। पहले से कर्ज में डूबे अमिताभ की मुसीबत उस समय और बढ़ गई थी जब डिम्पल कपाड़िया ने अपने पैसे मांगने के लिए उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। पैसों की तंगहाली की वजह से अमिताभ बच्चन कई फिल्मों से जुड़े कई लोगों का पेमेंट सही पर वो नहीं कर पाए थे, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने अमिताभ बच्चन की हालात को समझने के बजाय उन्हें पैसों के लिए तंग करना शुरू कर दिया। इसके लिए डिम्पल ने कई बार फोन किया और यहाँ तक कि अपनी सेक्रेटरी भी अमिताभ के घर पैसे उगाने के लिए भेज दिया था। अब तंगहाली और कर्ज में डूबे अमिताभ बच्चन की परेशानी समझने के बजाय जब डिम्पल ने पैसों के लिए उन्हें लगातार फोन किया तो ये बात अमिताभ को अखरी और वो रुआंसे से हो गए थे। हालांकि गुजरते वक्त के साथ अमिताभ के हालात भी ठीक होने लगे और कुछ सालों बाद उनका बुरा दौर ठीक हो गया, लेकिन अमिताभ आज भी डिम्पल का वो रवैया नहीं भूल पाए हैं। हालांकि इस बारे में 2013 में दिए एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने अपना दर्द भी बयां किया था। इस इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मैं कभी नहीं भूल सकता कि कैसे देनदार मेरे दरवाजों पर आकर गालियां और धमकी देकर अपना पैसा मांगते थे। इससे भी बदतर यह था कि वो हमारे घर प्रतीक्षा की कुर्की के लिए भी आ गए थे। ये मेरे 44 साल के करियर का सबसे बुरा दौर था। इसने मुझे बैठकर सोचने को मजबूर कर दिया था। यहाँ पर हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि अमिताभ के बुरे दौर में यश चोपड़ा ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। अमिताभ के मुताबिक उन्होंने बताया था कि मैं यश जी के पास गया जो घर के पीछे ही रहते थे। मैंने उनसे काम की गुहार लगाई, उन्होंने मुझे मोहब्बतें में साइन कर लिया। इसी फिल्म ने अमिताभ के डूबते करियर को संभाला था। बताया जाता है कि मोहब्बतें के सुपरहिट होने के बाद तो जैसे बिग बी के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी और इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही अगर इन सितारों के वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो डिम्पल कपाड़िया हाल ही में हॉलीवुड फिल्म टीनेट में नजर आई थी। डिम्पल जल्द ही ब्रह्मास्त्र और पठान जैसी फिल्मों में दिखेंगी। ब्रह्मास्त्र में डिम्पल के साथ अमिताभ बच्चन भी काम कर रहे हैं, जबकि पठान में वो शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी। ब्रह्मास्त्र 2021 के आखिर में, जबकि पठान 2022 में रिलीज होने की आशंका जताई जा रही है।